ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो देखिए, पितृपक्ष को शुरुआत हो चुकी है। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का एक अपना अलग ही महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान पितृपक्ष की शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा और इसका समापन पितृ अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को होगी। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है। जिस जातक के पूर्वज की मृत्यु हो गई है और उन्हें पितर की मृत्यु का निर्धारित समय पता नहीं है, तो ऐसे में जातक सर्व पितृ अमावस्या के दिन पिंडदान कर सकते हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए ही समर्पित होती है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि तर्पण पिंडदान कैसे करनी चाहिए। पहले जानते हैं कि तर्पण के कौन से प्रकार रहते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति काम को श्रद्धा तथा तेंदुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। ज्योतिष आचार्य के अनुसार तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्या मानव तर्पण, दिव्या पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। अब जानते हैं कि कुछ खास नियम कौन से हैं इसके बारे में। श्राद्ध का भोजन पूरी श्रद्धा शुद्धता से बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ कर ले। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानें श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कब करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा, पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल पाएगा। और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मण को भोजन जब तक न कर दे तब तक स्वयं भी भोजन न करे। यह आपके पितर के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इशारे से कहकर मंगवा ले। श्राद्ध का भोजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय भी उसे यह न पूछे कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बातें जो श्राद्ध के बारे में होती है। श्राद्ध का भोजन या तो पीतल में खिलाए या चांदी कांसे के बर्तन में खिलाए। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा जरूर दे और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी ले ले। यह काम हमें जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक गए के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को करवा के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस विधि से मिलती है पितरों की आत्मा को शांति। जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन स्नान करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़काएं। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह कर बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को जमीन पर टेक कर बैठ जाए और इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ से अंगूठे से उसी बर्तन में गिरा दे। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का हमें ध्यान करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विधि क्या है। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाने और नियमित ब्राह्मण के पैर छूकर कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करते समय पत्नी आपके दाहिनी तरफ होनी चाहिए। आपको इस बात की विशेष रूप से ध्यान रखना है और ज़रूरत होगी कि ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन परोसते समय प्रसन्न होकर ही भोजन परोसे। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री भी दान करें। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करवाने के क्या नियम होते हैं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, कौवा, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकाले। मान्यता है कि पितर इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण दिशा में मुंह कर कुश, जौ,
तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन करवाएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसिए। अब जानते हैं पितृपक्ष में किस चीज़ का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान करें। शास्त्र में इसे महादान कहा गया है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद ले। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। पितृपक्ष के दौरान आपको इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी है। पितृपक्ष में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होता है और वो पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शाम के समय ना करें श्राद्ध। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में और ऐसे दिन जब 2 तिथियां या योग एक ही दिन हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए है। यह समय सभी कार्यों के लिए निषिद्ध माना गया है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितरों का पसंदीदा भोजन। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि है। इसलिए ब्राह्मण को ऐसा भोजन करने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवे, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकाल कर रखें। इसके बाद जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मण से संकल्प ले। पितृपक्ष में भोजन के भी कुछ नियम होते हैं। पितृपक्ष में कुत्ते और कौवे के निमित्त निकला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराए, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराए। पूरी तृप्ति से भोजन करने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर सकते हो और उनसे आशीर्वाद ले सकते हो। भोजन के बाद हमें विदाई कैसे करनी है। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन करवाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।